बनारस, जिसे धर्म आध्यात्म के साथ कला का शहर कहा जाता है, यहाँ की कलाएं ऐसी जो हर किसी को दीवाना बना दे। बनारसी घराना भी यही है जहाँ से तमाम दिग्गज कलाकार आगे बढ़े और इस घराने के गढ़ को कबीर चौरा का इलाका कहा जाता है। अभी हम कबीर चौरा इलाके में मौजूद हैं और उन कलाकारों के बीच में मौजूद हैं जो अपनी कला के जरिए अपने मन की बात को रखते हैं। मौका 2024 के लोकसभा चुनाव का है, तो ऐसे में हम इन कलाकारों के बीच में आए हैं इनकी मन की बात को जानने के लिए। बता दें कि ये कथक विधा से जुड़े हुए कलाकार हैं जो अपनी विधा के जरिए अपनी बातों को कहते हैं। और यदि कथक में बनारस घराने की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, तो पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी जैसे प्रख्यात कलाकार पूरे दुनिया में इस कला के लिए जाने गए और बनारस के नाम को और भी आगे बढ़ाया। तो शुरुआत इन लोगों से करते हैं कि 24 में इनके दिल में क्या है, क्या सोचती हैं इस बार? इस बार सोचते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे कथक को आगे बढ़ाया जाए। हम जैसे कलाकारों को ऐसे अंजाम मिले, ऐसे प्लेटफॉर्म मिले कि हम अच्छे से अच्छे कामों को करें और अच्छा से अच्छा हम विकास कर सकें। हमारी यही वो है कि वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ के अपने ही धरोहर को आगे बढ़ाइए। क्या मुद्दे होंगे इस बार आप लोगों के? हमारे मुद्दे होंगे कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को जो समझे, जो इसको आगे बढ़ाए, वही अच्छा है। क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या सहानी है। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा ये कला है, ये जो मैं जिस घराने से जुड़ी हूँ, बनारस घराने से मैं जुड़ी हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इस कला को, मेरे संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मुद्दे पर वोट दीजिएगा? वोट तो इस मुद्दे पे देना है हमें, और लोगों को देना चाहिए जो मुद्दे हमारे युवा वर्ग को आगे बढ़ाएं, जो हमारी कला संस्कृति है उस धरोहर को जिंदा रखें। हमको लगता है कि पहले की अपेक्षा आज के समय में कुछ कलाओं को विकसित करने में ये सरकार ने मदद किया है। पहले जिन तरीके से हमारी कला विलुप्त होती थी, आज उसमें कुछ बचाव दिख रहा है। तो हम इसी उम्मीद के साथ और भी उम्मीद करते हैं अगला सरकार जो आने वाली हो, जो भी आए, हम ये नहीं कहते हैं कि जो आज वर्तमान सरकार है वो कल भी आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, बट लेकिन आए जो भी कला शासन, वो शासन इस कला को आज के अपेक्षा और ज़्यादा आगे बढ़ाए। अब तक के साथ को कितने नंबर देंगे? बनारस के विकास को कितने नंबर देंगे? कलाकारों की सरकार ने कितने सुनी? कलाकारों की सरकार ने, इस सरकार ने सुनी, जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है। और रहा नंबर देने की बात, तो अभी 10 में से 10 नंबर हम दे सकते हैं, क्योंकि हम कलाकारों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस करते हैं। समाज में जिस तरीके से कला को विकसित होते हुए देखा जा रहा है आज के डेट में, वो अच्छा महसूस होता है। क्या उम्मीद करती है, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किस मुद्दे पर वोट देंगे? अरे ये मतलब जो कला है जो आगे बढ़े उसके लिए, और मतलब बहुत अच्छे वोट हो। और क्या सोचते हैं इस सरकार ने कलाकारों के लिए क्या सोचा, किन मुद्दों पर वोट देंगे? मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ सोचा है सरकार ने, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा है, लेकिन एक होता है कि निम्न स्तर पे भी सोचना बहुत ज़रूरी है। हम उन कलाकारों की बात कर रहे हैं जो आगे बढ़ने में जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो मुझे लगता है उस पर बहुत ज़रूरी है काम करना अभी भी, कि ताकि जो नए युवा हैं, देखिए बड़े कलाकार को तो मंच बहुत अच्छे से मिलता है, नो डाउट, लेकिन जो छोटे स्तर पे जो कलाकार, जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में आप लोगों के? किन मुद्दे पर सरकार को वोट करिएगा और क्या डिमांड होगी? मेरी तो सबसे पहले ये डिमांड होगी कि जो भी कलाकार है, कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, ना ही वो बड़ा होता है ना ही वो छोटा होता है। तो अक्सर क्या देखा जाता है कि जो नामी कलाकार होते हैं उन्हीं को मंच प्रदान किया जाता है, और जो सरकार द्वारा जो संस्था बनाई गई है वो कलाकारों को ढूंढती नहीं है। उनके तक जो पहुंच गया वो स्टेज पर, मंच पर आ गया, बाकी जो उनके तक नहीं पहुंच पाया उसको स्टेज और मंच नहीं मिलता। तो मेरी जो ख्वाहिश है कि हमारे जो पूर्वज कलाकार हैं, जो पहले हमारे बनारस को अनेक पुरस्कार दिए हैं, बाहर से, विदेशों से, और अपने देश के साथ साथ अन्य जगहों पे उन्होंने बहुत अपनी कला को, बनारस की कला को बिखेरा है, पर अभी क्या है कि उनके लिए कुछ सरकार सोच नहीं रही है। तो मेरी यही इच्छा है कि सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को और जो आज की युवा पीढ़ी है
वो भटक बहुत रही है, क्योंकि आप वो कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और आगे मास्टर्स कर रहे हैं, पर उस हिसाब से जॉब नहीं है। तो जीविकोपार्जन के लिए हमें क्या है कि स्कूल में मतलब हमारा जो ग्रेड है वो काफ़ी बड़ा है, पर हमें छोटे बच्चों के साथ उनके साथ काम करना पड़ा है सिर्फ जीविकोपार्जन चलाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो इन्हीं कारणों से मरते जा रहे हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि आने वाली सरकार ऐसी हो जो भी आज के युवा हैं जो इस कला के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दे। बुजुर्गों का साथ और युवाओं को रोजगार, ये मुद्दे होंगे। क्या सोचती हैं कलाकार के नज़रिए से, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम सभी कलाकारों को अपनी बात रखने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। मैं सरला नारायण, कथक नृत्यांगना, बनारस घराना से, और मुझे तो खैर इस विधा में कम से कम नहीं तो 35-40 साल हो गए, और तब से लेकर के आज तक, एक बचपन से लेकर अभी तक का जो सफ़र तय किया है उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है। पहले की अपेक्षा तो बहुत कुछ बदला है। अब किस बदलाव की उम्मीद करते हैं? लेकिन हाँ, अब हम इस बदलाव की उम्मीद करते हैं कि जो हमारा आज का युवा वर्ग है वो कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटक जा रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं वर्तमान समय में। ठीक है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा वो कर भी रहे हैं, और ख़ासकर तो बनारस के विकास में तो हमारी सरकार ने बहुत ही, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुद्दे क्या रखेंगे? मुद्दे यही रखूँगी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी एक मौका मिले, और वो जो कि हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो तो ठीक है, हमारे बड़े आर्टिस्ट तो है ही हैं, पर उन बच्चों को मौका मिले कि जिनको अभी तक कोई मंच नहीं मिलता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है केवल ये कहकर कि अभी तो वो नए हैं, अभी तो वो सीख रहे हैं। पर बच्चा सीख रहा है और वो जब आपके सामने आएगा, जब परफॉर्म करेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। उसको मंच मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी यही आकांक्षा है, यही उम्मीद है सरकार से, आने वाली सरकार से, कि कृपया वो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दें। बिल्कुल, देखिए तमाम बनारस घराने व बनारस के कथक से जुड़े हुए कलाकार हमारे साथ थे जिनसे हमने बात की। तमाम लोगों की बात आपने सुनी, लेकिन बनारस के उन कलाकारों की बात, उनके मन की बात आज हम आपको बता रहे थे, जो ये चाहते हैं कि जो बुजुर्ग कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, उनके लिए मानदेय निर्धारित किया जाए, उनके लिए बेहतर व्यवस्था किया जाए, और उसके साथ ही जो नए कलाकार हैं उन्हें मंच प्रदान करने के साथ रोजगार भी दिया जाए। ये इनका प्रमुख मुद्दा होगा, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहरहाल 1 तारीख को जब मतदान होगा और 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो परिणाम सबके सामने होंगे, लेकिन ये रही बनारस के कलाकारों की मन की बात। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।